Good morning, everyone. Today we will learn about the capital structure. First of all, it is necessary to understand the meaning of capital structure. तो कैपिटल समझते हैं सभी लोग, क्या होता है? पैसे, मनी। और स्ट्रक्चर मतलब उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैं अगर बोलती हूँ कि मेरे जेब में अगर 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से 20 रुपये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिए, मतलब मैंने अपनी 20 रुपये अपनी फ्रेंड से उधार लिए। 50 रुपये मेरे पास पहले से रखे हुए थे, मतलब वो मेरा खुद का कैपिटल है। 20 रुपये मैंने अपने फ्रेंड से उधार ली। 10 रुपये मैंने बैंक से लोन ली। ये बहुत स्मॉल अमाउंट बता रही हूँ मैं, इनको आप करोड़ों में और लाखों में कन्वर्ट करके सोचना है। ये आपको इजी एग्जांपल समझा रही हूँ मैं। तो 50 रुपये मेरे खुद के हैं, 10 रुपये मैंने अपने फ्रेंड से ली, और 10 रुपये का मैंने अपने बैंक से लोन ली। कितने हो गए? 70 हो गए। बचे हुए 30, मैंने 30 रुपये का शेयर इशू करी। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास कितने रुपए हो गए? 100 रुपये हो गए। तो मेरे पास जो कैपिटल है कितने रुपए है? 100 रुपये का कैपिटल है। लेकिन उस 100 रुपये में 4 पार्ट्स है। कौन कौन से 4 पार्ट्स है? 50 रुपये मेरे खुद के, 10 रुपये बैंक से लिया हुआ लोन, 10 रुपये फ्रेंड से उधार लिया है मैंने, और बाकी के 30 रुपये उसका मैंने शेयर इशू करके पैसे जमा की हूँ। तो इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब अब इसको हम लोग कंपनी के सेंस में देखेंगे, तो कंपनी के सेंस में इसमें रहता है ह्यूज फंड इन्वॉल्व, है ना। बहुत सारे लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस में इसमें पैसे लगे रहते हैं। तो मिलियंस में जब पैसे लगे रहते हैं, तो उस मिलियंस में कौन से कैपिटल, जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी के पास खुद का कितना पैसा लगा है, कंपनी ने डिबेंचर कितने के इशू की, कंपनी ने लोन कितने का ली, है ना। जैसे सपोज़ आपको नीचे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम लोग जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में। यहाँ पे देखो दिख रहा है कि बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है कि शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? ओन कैपिटल, मतलब जो पैसा खुद ओनर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकता है इक्विटी, दूसरा हो सकता है प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों काय में आएंगे? ओन कैपिटल में। ओन कैपिटल मीन्स मालिक का खुद का पैसा, कंपनी का खुद का पैसा। तो अभी हम लोग ये बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि कैपिटल की कौन कौन सा कैपिटल लगा हुआ है। ये 1 लाख, 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000, और ये डिवेंचर्स 1 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 + 1 6 + 1 7, और ये 7,50,000 कंपनी में क्या लगा हुआ है? कैपिटल। ओके, कंपनी में कैपिटल कितना लगा? 7,50,000। लेकिन ये 7,50,000 अलग अलग टाइप का पैसा है। जैसे कि हमने अभी देखा, अलग अलग टाइप का कैसा है कि इसमें कुछ तो ओन कैपिटल है। ओन कैपिटल मीन्स कंपनी का खुद का पैसा, मालिकों का खुद का पैसा। तो ओन कैपिटल में आपका इक्विटी आएगा और प्रेफरेंस शेयर आएगा। तो ये दोनों है कंपनी के पास खुद के पैसे। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये कैसे बनता है मैंने आपको बता चुकी हूँ कैसे बनता है ये। जब कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट में जब प्रॉफिट रहता है, तो कंपनी पूरा प्रॉफिट ना बांट के कुछ प्रॉफिट अपने पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रख लेती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जब कंपनी को ज़रूरत है पैसे की, तो कंपनी ये पैसे भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड कर सकती है। उसके अलावा कंपनी ने लोन ली है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अभी डिबेंचर्स। डिबेंचर का मतलब एक साथ, जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि 1 लाख रुपए का डिबेंचर का पैसा है, तो 1 लाख रुपए एक जन से नहीं मांगे हम लोगों ने। इस 1 लाख के पार्ट्स हुए हैं, दिख रहा है यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स है, 100 ईच के। तो इसमें 1000 × 100 कितना होगा? 1 लाख। तो इस प्रकार से ये डिबेंचर के पैसे जमा हुए हैं। तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने रुपए हैं? 7,50,000। लेकिन इसमें 1 लाख ओन कैपिटल है, 50,000 रिजर्व कैपिटल है, और 50,000 रिजर्व कैपिटल है, और ये 1 लाख बोरोड कैपिटल है, मतलब किसी से उधार में लिया हुआ कैपिटल है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग आएंगे इसकी मीनिंग में। मीनिंग में देखो दिखाई दे रहा है, कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम
डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से कंपनी पैसे जमा कर सकती है। वो अलग अलग सोर्सेस कौन से हो सकते हैं? ओन कैपिटल एंड बोरोड। ओन में क्या आएंगे? शेयर, और बोरोड में कौन आएंगे? डिबेंचर्स और बैंक लोन। ठीक है, तो इन सब से मिला के जो भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है आपके हिसाब से? कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन से टाइप के कैपिटल आप ये कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो? पहला तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकेंड प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग मतलब बचा हुआ जो प्रॉफिट रहता है वो, और फोर्थ आएगा बोरोड कैपिटल, उसमें डिबेंचर आएगा और बैंक लोन आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है जिसमें हाई रिस्क रहता है, जो मालिक खुद अपने पैसे लगाता है। फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल, उसमें कोई रिस्क होता नहीं है, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है कि इतने पैसे लगाओ तो आपको इतना % डिविडेंड मिलेगा। रिटेन्ड अर्निंग मतलब कंपनी के जो एक्सेस प्रॉफिट रहता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो रहता है, कंपनी उसको पे नहीं करती एज अ डिविडेंड बट उसको बचा के रखती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो वो भी ओनर कैपिटल में ही आ जाएगा। उसके बाद में बोरोड कैपिटल है, जो कि कंपनी किसी से बोरो करती है। उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एक हो सकता है डिबेंचर और एक हो सकता है टर्म लोन, मतलब बैंक से लिया हुआ लोन जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रीपे करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बहुत ही इजी टॉपिक था ये। अभी आप लोग इसका नोट्स बनाओ और मुझे सेंड करो, फिर कल हमारा ये लास्ट टॉपिक रह जाएगा, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, चलो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।